मैं शारदा। मैं विष्णु पुराण का 13 अध्याय का दूसरा पार्ट में पढ़ रही हूँ। నేను శారదానండి। నేను విష్ణు పురాణంలోన 13వ అధ్యాయంలోన 2వ భాగం మళ్ళీ చదువుతున్నాను। राजा पृथु सर्वथा स्तुति योग्य है। ऋषियों की वाणी सुनकर सूत जी और मागध ने कहा, हे ऋषिगण, हमें इनके कर्मों का ज्ञान नहीं है, अतः हम किस प्रकार इनकी स्तुति करें, क्योंकि यह आज ही उत्पन्न हुए हैं। तब ऋषियों ने कहा, हे महाबली चक्रवर्ती सम्राट, भविष्य में जो कर्म करेंगे और जो इनके भावी गुण होंगे उन्हीं से तुम स्तवन करो। ऋषियों और सूत मागध के मध्य हुई वार्ता को सुनकर राजा पृथु ने अपने हृदय में विचार किया कि मानव सदा अपने सद्गुणों के कारण प्रशंसनीय होता है, अतः मुझे गुणों का उपार्जन करना चाहिए, और यदि कोई अवगुण अंदर विद्यमान है तो इनके वचनों को स्वीकार कर उन अवगुणों को त्याग दूंगा। तत्पश्चात मागध और सूत जी ने राजा पृथु के भावी के आधार पर स्वर सहित स्तुति करते हुए कहने लगे, राजा पृथु सत्यवादी, मर्यादा रक्षक, क्षमाशील, दानशील, सुहृदय और दुष्टों का संहार करने वाले हैं। यह धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु और सब प्रकार के से मान योग्य हैं। तदुपरांत राजा ने अनेक यज्ञ किए। हे मैत्रेय जी, राजा वेन में के काल में अधर्म आदि की अधिकता के कारण औषधियां एवं धान्य नष्ट हो गई थी। भूख से व्याकुल प्रजा त्राही त्राही करती हुई जब राजा पृथु के पास आई तो उन्होंने उनके दुखी होने का कारण पूछा। उस समय समस्त प्रजाजन एक स्वर होकर कहने लगे, हे राजन, अराजकता की अधिकता के कारण समस्त औषधियां पृथ्वी में समा गई हैं। हम सभी क्षुधा रूपी अति भयावह रोग से त्रस्त होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रजाजनों का करुण क्रंदन सुनकर राजा पृथु अत्यंत क्रोधित होकर अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और बाण लेकर पृथ्वी को मारने हेतु चले। उनके रौद्र रूप को देखकर पृथ्वी भयातुर हो गई और गौ का रूप धारण कर भागती हुई अपनी रक्षा के लिए सभी लोकों में गई, किंतु राजा पृथु ने उसकी रक्षा करने वाला कोई न था। वह जहाँ भी जाती धनुष बाण धारण किए वैन पुत्र उसे अपने पीछे आते हुए दिखाई देते। तब उसने अपने मन में विचार किया कि समस्त लोकों में राजा पृथु ने मेरी रक्षा करने वाले कोई नहीं है। तब वह अति दीन होकर उनके सम्मुख जा खड़ी हुई और इस प्रकार कहने लगी, हे राजन, मेरा वध करने के लिए आप इस प्रकार क्यों आतुर हो रहे हैं? तनिक अपने हृदय में विचार करो, मेरी हत्या से आप पर स्त्री वध का महापाप लगेगा। तब राजा पृथु क्रोध युक्त स्वर में कहने लगे, यदि एक को मारने से कई व्यक्तियों को सुख मिले तो उसकी हत्या करने से पाप नहीं बल्कि पुण्य प्राप्त होता है। और तूने समस्त अन्न एवं औषधियों को छिपा लिया है, जिससे प्राणी मात्र की इच्छुक्षा शांत होती है तथा औषधियों से रोग मुक्त होती है। तब गौरूपी पृथ्वी कहने लगी, हे राजन, अपने प्रजा के कल्याण हेतु आप मुझे मारना चाहते हैं, किंतु आपने कदाचित यह विचार नहीं किया कि मेरी मृत्यु के पश्चात आपकी प्रजा के रहने का आधार क्या होगा। पृथ्वी का कथन सुनकर राजा पृथ्वी बोले, हे वसुंधरे, तेरी मृत्यु के पश्चात मैं अपने योग बल के द्वारा अपनी प्रजा को धारण करूंगा। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय जी, राजा पृथु की वाणी सुनकर भय से थर थर कांपती हुई गौरूपी पृथ्वी कहने लगी, हे नरनाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे राजेंद्र, यत्न पूर्वक किए गए कार्य सफलता से सूचक है। आपको मैं उपाय बतलाती हूँ जिससे मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं होगा, और उसके अनुसार समस्त औषधियाँ जिन्हें मैं अपने में लीन कर ली हूँ उन्हें दूध रूप में पुनः प्रदान कर दूंगी। हे धर्मात्मन, अपनी प्रजा के कल्याण हेतु ऐसा बछड़ा कल्पित कीजिए जिसके स्नेह के वशीभूत होकर दुग्ध रूप में समस्त औषधियां निकाल दूं, अर्थात मेरी सतह को समतल कर दीजिए। तब राजा पृथु ने अपने धनुष से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़कर एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। उसके
इसके पहले पृथ्वी समतल न थी, ग्राम पुर आदि की नियमितता न थी। जहाँ पृथ्वी समतल थी वहाँ प्रजा बसी थी और कंदमूल फल का आहार करने जीवन यापन करते थे, परंतु औषधियों के लुप्त होने से वह भी मिल पाना अति दुष्कर हो गया। तब राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ से पृथ्वी का दोहन किया, जिससे अन्न एवं औषधियां पुनः प्रकट हुई। इस प्रकार राजा पृथु प्राण दान करने के कारण भूमि के पिता हुए, क्योंकि जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला, भय से रक्षा करने वाला तथा अन्नदाता और विद्या दान करने वाला ये पिता माने गए हैं। अतः सर्वभूतधारिणी भूमि को राजा पृथु के नाम से पृथ्वी नामक प्राप्त हुआ। जो प्राणी राजा पृथु के चरित्र की कथा का श्रवण कीर्तन तन्मय होकर करता है, उसका प्रभु श्री हरि सदैव कल्याण करते हैं। 13वां अध्याय समाप्त. నేను శారదని నేను 13వ అధ్యాయది సమాప్తం చేస్తున్నానండి.